हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर मैं आपकी दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है, जैसा कि आपने स्क्रीन पर आप अपने देख चुके हो, ग्रुप डी भर्ती पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, खास तौर पर कॉमन कैडर में जो विभाग कब से मिलने वाला है, कब पोर्टल आपका ओपन होने वाला है, सैलरी मिलेगी या नहीं और सेकंड लिस्ट कब तक आएगी, इन सब बातों को स्पष्ट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यदि आप चैनल पर हमारा कोई भी साथी पहली बार विजिट किया है, पहली बार आया है, तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो। और इसको सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका आपको एक भी पैसा नहीं देना है और उसके लिए आपको ये इस प्रकार की जो अपडेट है हरियाणा की, एचएसएससी की और एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। तो आओ दोस्तों, हम बात करते हैं अब हरियाणा ग्रुप डी भर्ती की। यदि हम बात करते हैं कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक भर्ती निकाली थी दोस्तों ग्रुप डी की, ठीक है, और जिसमें लगभग कितने पद थे, 13,567 पद थे जिसमें, ठीक है। और इसमें से एचएसएससी ने जो रिजल्ट निकाला, दोस्तों, वो रिजल्ट कितने पदों पर निकाला, 10,997 पदों पर रिजल्ट निकाला। और कितनी पदों को रिजर्व करके रखा, इन्होंने रिजर्व करके लगा लगभग 2660 पदों को इन्होंने क्या है रिजर्व करके रखा, जिसपे आनी है हमारी कौन सी लिस्ट, सेकंड लिस्ट। ठीक है, जिसपे हमारी सेकंड लिस्ट आनी है। तो पहले हम बात करते हैं जो 10,997 हैं, इनमें से लगभग आपके 7 से 8,000 बच्चों ने इनमें से ज्वाइन किया है। ठीक है, अब इनमें से जो बोर्ड और विभाग थे उनको तो ज्वाइनिंग और उनको पोस्ट भी मिल चुकी है, जो बोर्ड और विभाग वाले बंदे थे उनको। लेकिन इनमें जो कॉमन कैडर के जो थे दोस्तों, इनमें से ज्यादातर स्टूडेंट कॉमन कैडर के ही थे। तो जो कॉमन कैडर वालों की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, इनको अभी तक ना तो विभाग मिला है, ठीक है, ना ही इस विभाग ही नहीं मिला है। तो दोस्तों पोस्ट तो काहे को मिलनी थी, उसको तो भूल ही जाओ। तो ना विभाग मिला है ना पोस्ट मिली है। तो इसके लिए जो हमारे कॉमन कैडर के स्टूडेंट थे, ठीक है, कॉमन कैडर वाले स्टूडेंट है, वो नोट कर लो दोस्तों कि जो आपका पोर्टल है, पोर्टल की यदि हम बात करें, पोर्टल के थ्रू ही आपको क्या मिलेंगे, विभाग और पोस्ट मिलेंगी आपको। ठीक है, कि आपको जैसे पीएन की मिली या एनिमल अटेंडेंट की मिली या कोई अन्य मिली। ठीक है, तो इसके लिए आपका पहला जो ये पोर्टल है उसको कौन जारी करेगा, उसको एचआरडी जारी करेगी दोस्तों, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट बोर्ड है, वो इसको जारी करेगा। और वो इस पोर्टल को दो तरीके से जारी करने की सोच रहा है। दो तरीके से कैसे, एक तो डायरेक्ट वे से, ठीक है, और एक रिवर्स वे से। ठीक है, अब ये बोलोगे कि डायरेक्ट कौन सा है, रिवर्स कौन सा है। एक तो डायरेक्ट पोर्टल ओपन करने की बोल रहा है और एक रिवर्स। अब ये देखते हैं कौन सा। अब जो डायरेक्ट पोर्टल के बारे में मैं आपको बता देता हूं। पहले डायरेक्ट पोर्टल में क्या है, आपसे पोस्ट प्रेफरेंस बनाई जाएगी कि भाई आपको 1 नंबर पर आपको ये पोस्ट चाहिए, 2 नंबर पर आपको ये चाहिए, 3 पर ये चाहिए, 4 पर ये, 5 पर ये। तो फिर जो आपके अंक, जिस बच्चे के अंक ज्यादा है उसके हिसाब से उसको क्या मिल जाएगी, वो पद, वो पोस्ट मिल जाएगी। और एक रिवर्स पे भी बात कर रहा है रिवर्स पोर्टल। रिवर्स पोर्टल में क्या है, रिवर्स पोर्टल में ये विचार कर रहे हैं कि आपसे ये पोस्ट प्रेफरेंस मांगे कि किस पोस्ट पर आपको काम नहीं करना है, किस पर नहीं करना है, कि भाई आपको रसोइये पर नहीं करना है, कि आपको पीएन की नहीं करनी है, ठीक है, आपको पीडब्ल्यूडी में आपके बेलदार की नहीं करनी है। तो ऐसी पोस्ट आपसे मांगी जाए और फिर जो पोर्टल है
वो अपने आप रैंडमली उठाकर नंबर के हिसाब से आपको क्या दे देगा, पोस्ट दे देगा। ठीक है, तो भाई जब एचआरडी से हमने पता किया था, लगभग दोस्तों 25 दिन पहले भी हमने पता किया था, तब भी ये बोल रहे थे कि पोर्टल तैयार हो रहा है। ठीक है, और अब भी ये बोल रहे हैं कि पोर्टल तैयार हो रहा है, कि पोर्टल में अभी कमी है, कुछ ग्लिच है, हम नहीं चाहते कि बाद में किसी के साथ दिक्कत हो, तो पोर्टल तैयार हो रहा है। तो दोस्तों लेकिन हकीकत बात मैं बता देता हूं दोस्तों, हकीकत बात है कि जो सरकार है, जो सरकारी तंत्र है आपका, वो सारा का सारा सरकारी तंत्र है, उसको अभी लोकसभा चुनाव में बिजी कर रखा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, जो आंकड़े आते हैं पहले, उन आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा के, पिछली बार हरियाणा को 10 लोकसभा सीटों में से 10 की 10 मिली थी। इस बार आंकड़ों में 10 में से 4 या 5 मिल रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट बोला है कि भाई लोकसभा चुनाव पर पूरा ध्यान दो, उसके बाद जो भी करना है आपको उसके बाद करना। तो इसलिए पूरा का पूरा सरकारी जो तंत्र है लोकसभा में लगा रखा है। तो इसलिए अभी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि पोर्टल ओपन होगा नहीं होगा, कोई कुछ जानकारी देने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई भी जैसे यूट्यूबर आपको बोलता है कि 1 हफ्ते में ओपन हो जाएगा, 10 दिन में, भाई सच्चाई बात यह है कि कोई अधिकारी इस बात को बताने के लिए तैयार ही नहीं है कि पोर्टल कब ओपन होगा। ठीक है, दूसरी बात यह, अब आती है एक और महत्वपूर्ण बात कि भाई सैलरी की, कि भाई सैलरी कब से मिलेगी। जैसे आपने दोस्तों यूट्यूब के ऊपर देखा होगा, बहुत से यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे थे कि जब से ज्वाइनिंग हो जाएगी आपकी, जब से ज्वाइनिंग हो जाएगी उसी दिन से आपकी क्या है, सैलरी स्टार्ट हो जाएगी, सैलरी आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई ऐसा है, अब मैं एक एक हिस्ट्री बताना चाहता हूं बीजेपी गवर्नमेंट की। ठीक है, बीजेपी सरकार की, चाहे ये सरकार कहीं भी रही हो। ठीक है, इसी प्रकार का एक केस हमारे पड़ोसी राज्यों में हुआ दोस्तों, राजस्थान में। ठीक है, तो सरकार ने वहां क्या कर दिया था कि सरकार ने उनको सैलरी नहीं दी थी, उनको सैलरी नहीं दी थी दोस्तों, और उनकी सैलरी लगभग आपकी 97 दिन की सैलरी बनी थी। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था, इन बच्चों को शायद ऐसे बोला था कि भाई आपको एडोक लीव पे रखा गया है, यानी विदाउट पे, विदाउट पे इनको दिखाया गया था, क्योंकि इनको भी ऐसे ही विभाग नहीं मिले थे। ठीक है, शायद ये कंप्यूटर सहायक ऑपरेटर या कुछ ऐसी भर्ती थी, वहां पर सहायक ऑपरेटर की ही भर्ती थी एक, तो ऐसे दिखाया था। तो बीजेपी सरकार का दोस्तों एक ये रहता, वैसे रूल ये कहता है कि जिस दिन से ज्वाइनिंग हुई आपकी उस दिन से सैलरी स्टार्ट हो गई, लेकिन भाई सरकार के हाथ में होता है ये कि सरकार को सैलरी देनी है या नहीं देनी है। लेकिन दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूं कि ये बीजेपी सरकार है, ये पलटी मारते वक्त 1 सेकंड भी नहीं लगाती। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे, अपने सूबे के सीएम थे उस समय मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, इन्होंने बोला कि ग्रुप सी का रिजल्ट पहले आएगा, पहले आएगा, और ग्रुप डी का क्या आएगा, बाद में आएगा। लेकिन क्या हो भाई, इतने बड़े पद पर, सीएम पद पर प्रदेश के मुखिया की बात गलत हुई और ग्रुप डी का रिजल्ट पहले आया। एक छोटा सा केस और बता देता हूं, सीएम मनोहर लाल ने सन 2018 के अंदर एक स्टेटमेंट जारी की कि अब एसटेट की जो वैलिडिटी है ये सीटेट की तरह क्या हो जाएगी, लाइफ टाइम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो फिलहाल जो टीजीटी की भर्ती चल रही है ना, आपकी 7500 लगभग की भर्ती है, उसमें इसको लाइफ टाइम नहीं माना गया, और जो 2015 के थे सिर्फ उनको ही कंसीडर किया गया है, और उन पर भी क्या है, कोर्ट केस चल रहा है जिसकी वजह से भर्ती अटकी हुई है। तो एक बात तो ये दिमाग में डाल लो, बीजेपी सरकार है। अब आप यदि मेरे से पूछो, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपसे बताऊं, आपको 90% ये चांस है कि सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, नहीं मिलेगी, आपको सैलरी नहीं मिलेगी। आपको यदि सैलरी चाहिए तो एक ही काम करना है दोस्तों, आप सभी एक
एक साथ एक मंच पर आओ, ठीक है, और कॉमन कैडर के तहत इनको पोर्टल ओपन करने के लिए विवश करो कि पोर्टल खोलो और मैं जल्दी से जल्दी पोस्ट और विभाग दो, ताकि फिजिकली ज्वाइनिंग हो जाए आपकी। क्योंकि आपकी क्या है, सिर्फ प्रोविजनल ज्वाइनिंग है। इन्होंने स्पष्ट लिख के भी भेजा है कि आपकी प्रोविजनल ज्वाइनिंग है 2 महीने के लिए, ठीक है। कोर्ट के आदेशानुसार आपको हटाया भी जा सकता है, चेंजेस भी हो सकते हैं, रिजल्ट में रिवाइज रिजल्ट भी आ सकता है। सारी बातें इन्होंने लिख के भेजी है और इसीलिए क्या है, ये अब तक आपकी जो ज्वाइनिंग है ये नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। कई मुद्दे एक साथ काम कर रही हैं। अब बात आती है कि सर 2660 की सेकंड लिस्ट कब आएगी, इन 2660 की सेकंड लिस्ट कब आएगी। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि 5 अंकों का जो केस चला हुआ है उसका फाइनल जजमेंट होना था, लेकिन वो फाइनल जजमेंट में जज साहब को कुछ ये लगा कि कुछ एक फैक्टर है जिन पर फाइनल बहस नहीं हुई है, ठीक है, तो उन पर होनी चाहिए। तो उसके लिए अब जो नई डेट है वो 23 अप्रैल 2024 दे दी गई है। 23 अप्रैल 2024 जो है नई डेट दे दी गई है, ठीक है। अब 23 अप्रैल 2024 को दोबारा से इसके ऊपर नए फैक्ट जिन पर बहस हो चुके उन पर नहीं होगी, नए जो जितने भी न्यू पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स पर क्या होगी, बहस होगी, आर्ग्यूमेंट्स होगी, ठीक है। उसके बाद इसका फाइनल जजमेंट कब आएगा, फाइनल जजमेंट कब आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़े केस है और कई केस इसके अंदर क्या कर दिए गए हैं, मर्ज कर दिए गए हैं। तो इसका जो इसको लिखने में भी, इसका फाइनल जजमेंट को लिखने में भी काफी समय लगेगा। तो आप अंदाजा ही लगा लो, यदि 23 अप्रैल को भी फाइनल बहस हो जाती है, ठीक है ना, फाइनल इसके ऊपर बहस हो जाती है और आगे डेट ना मिले, आगे डेट ना मिले, तब भी 27 के बाद आप ये लगाओ मई के फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में आपका ये आ सकता है फाइनल जजमेंट, ठीक है। और यदि आगे डेट मिल गई तो फिर तो आप देखो क्या पता मई में 12 मई की मिल जाए, 10 मई की मिल जाए, तो फिर तो बात समझो गई आपके लोकसभा चुनाव के बाद ही, ठीक है। तो यदि ऐसा होता है ना, यदि मई के फर्स्ट वीक में भी जजमेंट आता है तो जो 2660 की जो ज्वाइनिंग है इसकी ये जो सेकंड लिस्ट है ये निकालेंगे फिर आपकी करनाल लोकसभा चुनाव, करनाल विधानसभा चुनाव से पहले, विधानसभा उपचुनाव, ये उपचुनाव होगा दोस्तों करनाल वाली सीट पर, जिसमें हमारे जो सीएम है ना, जो अब सीएम है नायब सिंह सैनी जी, उनको यहां से लड़ना है और यहां से जीतना है। तो हो सकता है 2660 पे भी आ जाए, या हो सकता है वैकेंसियों को 3-4 हजार वैकेंसियां बढ़ाकर आपकी इस पर 5-6-7 हजार पदों पर भी ये आपकी लिस्ट आ जाए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसी कुछ न्यूज आ रही है जो मैंने आपको देनी थी, जो मैंने आपको देने का काम किया है, एक ऑथेंटिकेट जानकारी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हर एक जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।